मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसकी खट की आवाज़ मेरे शांत कमरे में गूंज उठी। मैं अब शहर में रहती हूँ, एक छोटी सी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर। इस छोटे से घर का किराया बहुत ज़्यादा है, पर ये मेरा है। और आज रात यहाँ बहुत अंधेरा था। मैंने बत्ती का बटन दबाया। कुछ नहीं हुआ, बस क्लिक की हल्की सी आवाज़ आई। मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं खिड़की के पास गई, जहाँ से बाहर की सड़क दिखती है। आज रात सड़क पर रोशनी नहीं थी। कई सारी स्ट्रीट लाइटें खराब थीं। बस एक बत्ती बहुत दूर जल बुझ रही थी, जिससे गीली सड़क पर अजीब सी परछाइयां बिन रही थी। ये अंधेरा और ये खराब बत्तियां मुझे बचपन की वो डरावनी कहानियां याद दिला गईं। हम बच्चे एक दूसरे को ये कहानियां सुनाते थे, लेकिन एक कहानी थी जो मुझे सबसे ज्यादा डराती थी। वो कहानी एक लाल कार की थी। आज जब मैंने बाहर अंधेरी खाली सड़क को देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि वहां कोई कार नहीं थी। फिर भी मैं मन में सोच सकती थी कि वो वहां खड़ी है, एक चटक लाल कार, गलत दिशा में, मेरा इंतजार करती हुई कि मैं बाहर निकलूं और उसके पास से गुजरूं। मेरे मुंह की भाप से खिड़की का शीशा धुंधला हो गया। मैं जानती हूँ कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरा दरवाज़ा बंद है, मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन वो कहानी इतनी असली लगती थी। खैर, कहानी कुछ ऐसी है। शाम गहरी हो रही थी। स्कूल की छुट्टियां बहुत पहले हो चुकी थीं। स्कूल के हॉल खाली और शांत थे। एक 10 साल का लड़का, जैक हाउल्स्टन, अपना बैग बंद कर रहा था। वो स्कूल में देर तक रुका था। वो साइंस का एक प्रोजेक्ट बना रहा था। उसने एक बहुत बढ़िया सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया था। उसके टीचर ने कहा, जैक, ये बहुत अच्छा बना है। अब जल्दी घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। जी टीचर, जैक ने कहा और अपना मॉडल उठाकर बाहर निकल गया। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। उसे घर जाने की जल्दी थी। घर जाने के 2 रास्ते थे। एक लंबा रास्ता जहाँ दुकानें थीं और खूब रोशनी थी, और दूसरा छोटा रास्ता। छोटा रास्ता एक पुराने खेल के मैदान के पास से जाता था। ये रास्ता जल्दी घर पहुंचा देता, लेकिन वहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं थीं और वो इलाका भी थोड़ा खराब था। जैक की माँ ने उसे कई बार छोटे रास्ते से जाने के लिए मना किया था, खासकर अंधेरे में। लेकिन जैक तो बच्चा था। उसने सोचा, आज मैं छोटा रास्ता ले लूंगा तो क्या होगा, मुझे देर हो गई है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो बाद में लोगों को वहां लगे कुछ कैमरों की पुरानी धुंधली रिकॉर्डिंग से पता चला। इन वीडियो को टीवी पर बार बार दिखाया गया और वे हमारे सबसे डरावने सपने बन गए। वीडियो में दिख रहा था कि जैक उस अंधेरी सड़क पर चल रहा है। खेल के मैदान की जाली वाली दीवार उसके एक तरफ थी। हवा से झूलों की जंजीरें बज रही थीं। तभी एक चीज दिखी। एक अकेली लाल कार सड़क के किनारे खड़ी थी। वो गलत दिशा में मुड़ी हुई थी। जैक ने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। वो एक बच्चा था, अपने प्रोजेक्ट और घर के बारे में सोचता हुआ चल रहा था। वो कार के पास से गुजरने लगा। कार खाली लग रही थी। उसकी बत्तियां बंद थीं। वो बस वहां खड़ी थी। जैक उस सड़क की आखिरी स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचने ही वाला था। वो अपने घर के पास पहुंच गया था। वो कार के पास से गुजर गया। तभी अचानक वो लाल कार स्टार्ट हो गई। इंजन की भारी आवाज सुनकर जैक जरूर डर गया होगा। वीडियो में जैक का सिर झटके से घूमा। कार की हेडलाइट्स जल उठी और जैक रोशनी में फंस गया। फिर कार धीरे धीरे जैक के पीछे चलने लगी। जैक समझ गया कि कुछ बहुत गलत है। वो पहले तेजी से चला, फिर डरकर भागने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार का दरवाजा खुला। एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। वो बहुत तेजी से जैक की तरफ लपका और उसे पीछे से पकड़ लिया। जैक ने बहुत कोशिश की। वो लात मारने लगा, छटपटाने लगा। उसका बनाया सौर मंडल जमीन पर गिरकर टूट गया। लेकिन उस आदमी के सामने जैक की ताकत कुछ भी नहीं थी। उस आदमी ने जैक को हवा में उठा लिया और उसका मुंह दबा दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। वीडियो में आखिरी चीज जो दिखी वो ये थी कि उस आदमी ने जैक को कार की डिक्की में फेंक दिया। डिक्की जोर से बंद हुई। वो आदमी वापस कार में बैठा और कार को तेजी से भगाकर अंधेरे में गायब हो गया। कुछ हफ्तों तक जैक को सब ढूंढते रहे। हर जगह जैक की हंसती हुई फोटो वाले लापता पोस्टर लगे थे। फिर एक दिन खबर आई कि जैक का शरीर मिल गया है। उसका शरीर शहर से दूर एक पार्क के तालाब में मिला था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो पानी में फूला हुआ था और उसके शरीर के कुछ हिस्से गायब थे। पुलिस को उस कार का कोई सुराग नहीं मिला। बस एक आखिरी फुटेज मिली
जिसमें वो लाल कार रात के अंधेरे में हाईवे से गुजरती दिख रही थी। मैंने कांपते हुए खुद को बाहों में भर लिया। मुझे लगा कि मैं अपने ही घर में अंधेरे में खड़ी एक खाली सड़क को घूर रही थी। शीशे में मुझे अपना डरा हुआ चेहरा दिखा। मैंने कभी इंटरनेट पर ये खोजने की कोशिश नहीं की कि ये कहानी सच्ची थी या नहीं। मैं कभी कोशिश करूंगी भी नहीं। ये सोचना भी डरावना है। मैं अभी अपने लैपटॉप पर जैक हॉल्स्टन और लाल कार खोज सकती हूँ। हो सकता है मुझे कुछ न मिले, तब ये सिर्फ एक कहानी होगी जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी, और ये अच्छी बात होगी। या मुझे वो खबर मिल जाएगी, मुझे पुराने न्यूज़ वीडियो, वो धुंधली फुटेज और एक 10 साल के लड़के की असली कहानी मिल जाएगी। तब ये सब सच हो जाएगा। एक असली लड़का, एक असली शैतान और एक असली लाल कार। और मुझे नहीं पता कि दोनों में से ज्यादा डरावना क्या है। मैंने अंधेरी सड़क की तरफ से मुंह फेर लिया और अपने कमरे के भारी पर्दे खींच दिए ताकि मुझे बाहर का अंधेरा न दिखे। लेकिन मैं अब भी उस कार को अपनी बंद आंखों के पीछे देख सकती थी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि वो डरावनी लाल कार मुझे अपनी जिंदगी में कभी न दिखे।